अभय राजकुमारी कोमल को लेकर महल पहुंचा। राजकुमारी को देखकर राजा विक्रम बहुत खुश होते हैं। मेरी पुत्री, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये मैं बता नहीं सकता। राजकुमारी कोमल ने सारी घटना राजा को बताई। महाराज, अभय का धन्यवाद कीजिए। इन्हीं की वजह से राजकुमारी वापस आई है। धन्यवाद अभय बेटा, तुम्हारी वजह से ही मेरी पुत्री जीवित है। नहीं महाराज, आप मेरा नहीं बल्कि मेरी मित्र चिड़िया का धन्यवाद कीजिए। इसने बहुत ज्यादा मदद की है। तभी चिड़िया रंग बिरंगी किरणों से महारानी वसुंधरा में बदल गई। ये क्या वसुंधरा, तुम उस चिड़िया के रूप में थी? तुम चिड़िया कैसे बनी महारानी? दरअसल महाराज, वो तांत्रिक गुप्त रूप से मुझे उठाकर ले गया था और मुझे चिड़िया में बदल दिया था। उसने कहा था कि वो मेरी चिड़िया के रूप में बलि देगा और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर मैं वहां से भाग आई और एक साधु से टकराई। मैंने उन्हें सारी घटना बताई। साधु ने मुझसे कहा कि एक ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसका मन लालच से मुक्त हो और जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। केवल वही मनुष्य तालाब के पास रहने वाली बुढ़िया की परीक्षा को पार कर सकता है और उस गुफा तक पहुंच सकता है। वही उस तांत्रिक का अंत कर सकता है। मुझे तो जरा भी आभास न था कि मेरे साथ महारानी रह रही हैं। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे अपनी मित्र चिड़िया की बहुत याद आएगी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। राजकुमारी को तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की जरूरत है। इस राज्य को भी तुम्हारे जैसा ही राजा मिलना चाहिए। हाँ महारानी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर राजा ने अभय को राज्य का राजा घोषित कर दिया।